जनवरी 2024 को जब रामलला अपने महल में, अपने मंदिर में जब विराजमान होंगे, तो ऐसे करीबन 3 से 3,500 फूलों से रामलला का श्रृंगार किया जाएगा। बिल्कुल। इंडोर प्लांट होते हैं, आउटडोर प्लांट होते हैं, जो ज़मीन में उगे हुए झाड़ होते हैं, उसकी पत्ती के ऊपर भी हम ये चित्र कर सकते हैं। अच्छा। आज हज़ारों साल हो गए, तो शायद माता सीता जी भी भगवान राम को पूछती होगी, मेरा घर का है, हमारा महल कहाँ पे है? तो शायद भगवान राम ने बोला होगा कि एक दिन गुजरात से नरेंद्र मोदी आएगा, राम के स्वरूप में जैसे वो है, हनुमान के स्वरूप में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, और लक्ष्मण के स्वरूप में अमित भाई शाह आएंगे, और वो हमें हमारे महल में, हमारे घर में विराजमान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिटिक भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से साज सजावट अयोध्या नगरी की हो रही है, पूरी अयोध्या नगरी जो है दुल्हन की तरीके सज रही है, लेकिन उस बीच अगर बात की जाए तो राम मंदिर को लेकर के 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, साज सजावट के साथ में भगवान श्री राम के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगा, उनको किस तरीके से सजाया जाएगा और क्या कुछ साज सज्जा मंदिर प्रांगण में की जाएगी, इस सब की तैयारियों के भीतर आपको बता दें कि भगवान श्री राम को जो पुष्प चढ़ने वाले हैं कुछ अनोखे अंदाज में होंगे, क्योंकि देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वो पुष्प चढ़ने हैं। आपको सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, जिस तरीके से तस्वीरें क्या कहेंगे, साक्षात वो पुष्प आपको दिखाऊंगी जो गुलाब के फूल हैं और उस पर किस तरीके से प्रिंटिंग है। भगवान श्री राम की भी प्रिंटिंग आपको दिख रही होगी, जय श्री राम की भी दिख रही होगी, आत्मनिर्भर भारत की भी दिख रही होगी, साथ ही साथ पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे होंगे। अब इसको बनाने वाले कौन है वो आपको मैं बता देती हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं अशोक जी मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये फूल कैसे निर्मित किए जाते हैं और भगवान श्री राम को अर्पित करने के लिए इन्हीं पुष्पों का चयन आखिर क्यों किया गया। अशोक जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इन पुष्पों को निर्माण करने का फैसला कैसे जहन में आया। इसको हमें आइडिया ऐसे आया कि हमारे भारत के लोक लाडीले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने का आह्वान किया कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कुछ नया करो। हमारे भारत में इतना टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उसको बाहर लाने की जरूरत थी। तो मेक इन इंडिया जब ये लेके आए प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें भी विचार आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो कहीं पे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं पे कुछ ना हो। तो फूल खुशबू तो देते हैं, लेकिन एक हार्ट टच, एक दिल को सुकून देते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम फूल पे कुछ करें। तो इन फूलों पे हमने R&D करना शुरू की। करीबन 4 साल के बाद हमें ये कामयाबी मिली। और सबसे पहले जब भूमि पूजन हुआ अपने रामलला का, अयोध्या राम मंदिर का, उसमें हमने ये 500 फूल रामलला को अर्पण किए थे। और अभी 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अपने महल में, अपने मंदिर में जब विराजमान होंगे, तो ऐसे करीबन 3 से 3,500 फूलों से रामलला का श्रृंगार किया जाएगा। बिल्कुल। अमूमन तौर पर अगर बात की जाए तो पुष्प की सुंदरता, जैसे कि बताया अशोक जी ने कि ये किसी के लिए मोहताज नहीं है अपनी सुंदरता को बयान करने के लिए, लेकिन उसमें इन्होंने जो कारीगरी की है उसके लिए मैं जानना चाहूंगी कि इस पर जो आपने चित्र बनाए हैं, चित्रकला की हुई है, ये कैसे मुमकिन हुई, क्योंकि बहुत ही नाजुक होते हैं ये फूल। इसके ऊपर हमने एक लेंस टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है, वो एक लेंस होता है और कुछ हमने प्राकृतिक रंगों में से इसके लिक्विड तैयार किए हैं। तो उस लिक्विड से जो लेंस होते हैं वो ये फ्लावर्स की स्किन के साथ अंदर मैच हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फूलों को भी कुछ भी हार्मफुल नहीं होता है। और जैसे ये आप फूल देख रहे हो, ऐसे एक इंडोर प्लांट होते हैं, आउटडोर प्लांट होते हैं, जो जमीन में उगे हुए झाड़ होते हैं, उसकी पत्ती के ऊपर भी हम ये चित्र कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कब से आप काम कर रहे हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई और कैसे आज 22 जनवरी के दिन नजदीक है और आपको इसके लिए चयनित किया गया है? शुरुआत तो करीबन हमने 6-6.5 साल पहले की थी। जब भूमि पूजन हुआ उस समय पे हमें इसमें कामयाबी मिली थी। तो पहले तो रामलला को हमने अर्पित किया था, उसके बाद करीबन 2-2.5 साल का जो ये समय हुआ, तो इसमें हमने ये प्रोडक्ट को होल्ड पे रखा था, कहीं पे मार्केट में इतना सेल के लिए हमने नहीं निकाला है। सबसे पहले रामलला को हम लोग अर्पण करना चाहते थे, और ये मंदिर का जो कार्यक्रम है, और उसके बाद हम ये अच्छा, मार्केट तो में मतलब आपने एक संकल्प लिया था कि जब तक श्री राम मंदिर बन करके तैयार नहीं होगा, जब उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो नहीं जाएगा, तब तक आप इसको मार्केट में नहीं बेचेंगे। जी। अच्छा, तो इसकी कीमत क्या कुछ डिसाइड की हुई है कि जब ये मार्केट में जाएगा तो क्योंकि इसकी बिक्री बहुत तेज होने वाली है? इसका अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे जो एक हर इंसान ये ले सके, ऐसा कुछ 22 जनवरी के लिए क्या कुछ आपको आदेश आए हैं और कैसे आप इन पुष्पों के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं? कौन से अनोखे पुष्प रहेंगे जो भगवान श्री राम को अर्पित किए जाएंगे? ट्रस्ट की ओर से तो करीबन 8 से 10 हज़ार पुष्पों के लिए कहा गया है, लेकिन हर एक फूल के ऊपर मैन्युअली अपने हाथों से काम करना होता है। तो शायद 3 से 3,500 फूल तक हम बना पाएंगे। और इसके साथ करीबन
100 से 150 हम प्लांट बनाएंगे, जिसके ऊपर भी भगवान श्री राम, रामलला, आत्मनिर्भर भारत, हमारा सबका प्यारा तिरंगा, इसे आपको देखने मिलेगा। अच्छा, तो मतलब जो मंदिर के भीतर जाएंगे पुष्प, उसमें जय श्री राम और तिरंगे, और क्या क्या कुछ रहने वाला है? उसमें रामलला, भगवान श्री राम का अयोध्या अपना राम मंदिर है, वो अवध नंदन, मतलब भगवान श्री राम के जितने भी, वैसे तो अनगिनत उनके नाम है। अच्छा, इन पुष्पों में सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का मुझे कुछ बताइए कि आखिर आप लोगों ने इनकी क्यों तस्वीर इसमें प्रिंट की है? मैं अगर मेरे दिल से कहूँ तो जैसे आज हम जो इंसान है, अगर हमारे पास घर ना हो तो घर वाले पूछते हैं कि हमारा घर कहाँ पे है, आज इतने साल हो गए, आज हजारों साल हो गए, तो शायद माता सीता जी भी भगवान राम को पूछती होगी कि मेरा घर कहाँ है, हमारा महल कहाँ पे है। तो शायद भगवान राम ने बोला होगा कि एक दिन गुजरात से नरेंद्र मोदी आएगा, राम के स्वरूप में जैसे वो है, हनुमान के स्वरूप में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, और लक्ष्मण के स्वरूप में अमित भाई शाह आएंगे, और वो हमें हमारे महल में, हमारे घर में विराजमान करेंगे। तो मतलब आपने पूरा जो है राजनीतिक दलों को जो है रामायण के चरणों में जो है चयनित कर दिया है पूरी तरीके से। आज भी देखिए, हजारों साल का अपना जो सपना था, तो नरेंद्र भाई मोदी के प्रयासों से ये हो पाया है, और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, इसके लिए ये शायद संभव हो पाया अच्छा, है। लगभग कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर? ये के इन कितना सारी चीज को साल लेकर हो हमने जब स्टार्ट किया था करीबन 6 से 7 साल हुआ, और 2.5 से 3 साल पहले हमें इसमें कामयाबी मिली है। अच्छा, तो मतलब 6 साल वैसे हो रहे हैं और 2.5 साल के भीतर जो है आपको इन सारी चीजों में कामयाबी मिली, और आपकी कामयाबी रंग भी लाई है। और जिस तरीके से आज राम मंदिर के लिए आपके इन पुष्पों के डिजाइन को चयनित किया गया है, ये बताइए इसको तैयार करने में कितना समय लग जाता है? एक फूल पे जो आप प्रिंट करते हैं उसको तैयार करने में कितना समय लगता है? इसमें पहले तो 4 दिन की एक प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर होने के बाद एक फूल को तैयार करने में करीबन 5 से लेकर 15 मिनट का समय लगता है, डिपेंड थोड़ा क्लाइमेट के ऊपर होता है। अच्छा, तो सुटेबल मतलब क्लाइमेट ये हो तो सूखते भी होंगे? ये करीबन 10 से 12 दिन तक फुल एज इट इज, आप भी देख पा रहे हो, करीबन ये 10 दिन या 11 दिन इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी भी आप देख सकते हो कि ऐसे ही खिल रहे हैं या हंस रहे हैं गुलाब। तो ये क्लाइमेट में 15 से 20 दिन तक भी ये इनकी लाइफ है। अच्छा, मतलब कि 15 से 20 दिन तक का जो है ये ऐसे ही जीवित रह सकते हैं और ऐसे ही अपनी सुंदरता बिखेर सकते हैं। तो देखिए, हमारे साथ जो थे अशोक जी थे, गुजरात के कच्छ से ये आए हुए हैं, और अगर बात की जाए तो इनको ही चयन किया गया है कि पुष्प की सुंदरता पे जो 4 चांद इन्होंने लगाए हैं, और यही जो पुष्प हैं, इन्हीं पुष्पों को ऑर्डर दिया गया है और भगवान श्री राम के चरणों पर यही पुष्प जो है अर्पित किए जाएंगे। तो यकीनन अगर बात की जाए तो 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां और तेजी से हो रही हैं, और तैयारियों में किस तरीके से राम मंदिर पुष्पों के भांति सुगंधित होगा, वो साफ तौर पर इन पुष्पों को देख करके बयां होता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।